गुड आफ्टरनून एवरीवन। ईमेल प्रमोट करने के लिए आपको कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। उनकी मदद लेते हुए निम्न प्रकार से ईमेल पोस्टिंग का काम करना है। ईमेल पोस्टिंग का काम सबसे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है। फिर गूगल का जैसे ये पेज खुलता है, इसमें आपको SSO टाइप करना है। SSO टाइप करने के बाद में सर्च मारना है। उसके बाद यहाँ पे आता है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में ये खुलता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी SSO ID लिखते हैं। SSO ID लिखने के बाद में यहाँ पे आप अपना पासवर्ड टाइप कीजिए। उसके बाद में एक कैप्चा डालो 266162। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही ये SSO साइट खुलती है आपका अकाउंट। इसमें अगर यहाँ पे आपने पहले कुछ खोल रखा है तो उसको क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे आपका ये DC ऐप है, ये छायादार पेड़ है, इससे सब कुछ होगा। अगर आप यहाँ पे ये नहीं आ रहे तो आप इनको क्लियर कर दो। अगर आपने पहले कभी नहीं खोला है तो आपकी साइट ये इस तरह से खुलती है। उसमें ये जो यहाँ पे है, इसके नीचे सेकंड रो में सेकंड नंबर का सेकंड कॉलम का DCE ऐप करके एक आइकन है। DCE ऐप करके आइकन है, इस DCE ऐप पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कंटिन्यू, तो इसको आप कंटिन्यू करो। उसके बाद ये खुलता है यहाँ पे। उसके बाद आपको आपकी ये SSO पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसमें आप 3 आइकन आते हैं ऊपर। पहला है प्रमोट एक्शन में प्रमोट स्टूडेंट और एडमिशन फॉर्म ऑफलाइन 2 ऑप्शन आते हैं। दूसरा है प्रमोट एक्शन रिसेट। इसमें प्रमोट स्टूडेंट, अगर स्टूडेंटों को प्रमोट करने के बाद में अगर उनके फॉर्म में कोई गड़बड़ी रह जाती है तो यहाँ से हम उसको रिसेट करते हैं। और प्रमोट करने के बाद में हम यहाँ से रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं कि हमने कितने स्टूडेंटों को प्रमोट किए हैं। प्रमोट रिपोर्ट में हम लोग कॉलेज की फ़ीस की स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म ऑफलाइन फिल किया था, उस भरे हुए फॉर्म को भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। एडमिशन फॉर्म ऑफलाइन वो फॉर्म होते हैं जिसमें स्टूडेंटों के हमारे पास में एप्लीकेशन ID नहीं होती है, या तो उन्होंने ऑफलाइन एडमिशन लिया है या 2014 से पहले कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो उनकी एडमिशन ID ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध नहीं होती है। तो उनको हम लोग आवेदन कॉलेज में उनका प्रमोट करने के लिए, जैसे एक्स स्टूडेंट के रूप में उन्होंने अगर अप्लाई किया है इस वर्ष, तो उनको हम लोग प्रमोट करने के लिए एडमिशन फॉर्म ऑफलाइन का यूज़ करते हैं। जनरली इनकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी जब तक कि स्टूडेंट आ नहीं जाता है या हमारे पास में एक्स स्टूडेंट का जो डाटा है उसकी एप्लीकेशन ID नहीं मिलती है हमारे पास में इस ऐप के अंदर, तो हम लोग एडमिशन फॉर्म ऑफलाइन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप प्रमोट रिपोर्ट्स में जाके हम लोग इस कॉलेज फ़ीस स्ट्रक्चर में जाके हम लोग देख सकते हैं कि कॉलेज की फ़ीस की स्ट्रक्चर क्या है। इसमें आपको जिस ईयर का काम अलॉट किया है वो ईयर ही इसमें आएगी, बाकी ईयर क्या आप नहीं देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग पार्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में कौन सा है स्ट्रीम वो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में कोर्स हमारा कौन सा है। जैसे BA सेकेंड ईयर है तो BA सेकेंड ईयर के बाद में हमने सेलेक्ट करके देखा तो ये हमारी फ़ीस का स्ट्रक्चर नीचे आ जाता है। इसमें सभी स्टूडेंटों का है। स्टार्टिंग में जैसे दिस जनरल स्टूडेंट, इसकी फ़ीस की स्ट्रक्चर है। यहाँ आप लोग टोटल फ़ीस चेक कर सकते हैं स्टूडेंट की। ये तब काम आएगा जब प्रमोट करने के बाद में हम लोग स्टूडेंट को ईमेल पोस्ट करेंगे, तब हम देखेंगे कि वास्तव में उसकी फ़ीस जनरल स्टूडेंट की 2045 है कि नहीं है। ये SC स्टूडेंट की, SC ST OBC की बाकी 1725 फ़ीस आती है। इस तरह से हम लोग
यहाँ पे प्रमोट रिपोर्ट में जाके फीस स्ट्रक्चर चेक करेंगे जब हम उसको ई मित्र पोस्ट करना होगा। उसी तरह से हमारे यहाँ कॉलेज में कोई भी किसी भी तरह की प्रैक्टिकल फ़ीस नहीं ली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे बायो है, बायो में कोई किसी तरह की प्रैक्टिकल फ़ीस नहीं ली गई है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल फ़ीस शून्य आती है, रिपोर्ट नहीं आती है कुछ भी। और जो हम ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं स्टूडेंटों का, उसकी हम लोग रिपोर्ट यहाँ जाके देख सकते हैं। एडमिशन ईयर जब हम लोग भरेंगे तो आएगा यहाँ पे, और उसका पार्ट और कोर्स नेम सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं वो है कि नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाके आपका काम अभी जो है, अभी 2 या 3 दिनों में आपको जो काम करना है वो काम ये है कि आपको प्रमोट एक्शन में जाके प्रमोट स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रमोट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास में प्रमोट स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद में, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये आइकन खुलता है। अब प्राचार्य महोदय द्वारा आपको दी गई ऑर्डर में आपके सेकेंड ईयर में प्रमोट करना है तो सेकेंड ईयर आएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंटों को अगर सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट करना है तो यहाँ पे पार्ट थर्ड आएगा। ये प्रमोट 2 है। प्रमोट 2 में आप इसको सबसे पहले इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं पार्ट सेकेंड। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हमको रेगुलर, एक्स स्टूडेंट और ऑफलाइन एंट्री 3 तरह के होते हैं, हम स्टूडेंट प्रमोट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर स्टूडेंट का आपके पास में सबसे पहले स्टूडेंटों को आप यहाँ से सर्च नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे जिस भी स्ट्रीम का हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बीएससी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में अगर स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की जो आपको लिस्ट भेजी गई है उसमें हम लोग स्टूडेंट का नाम यहाँ पे देखते हैं। उस लिस्ट में हमारे पास स्टूडेंट का नाम है, पहला मैंने प्रमोट कर दिया है। दूसरा है जैसे अंजलि कुमारी डामोर है, तो अंजलि कुमारी डामोर ये बैचलर ऑफ साइंस की स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में ये 2019-20 में थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पता करते हैं कि 2019-20 में ये फर्स्ट ईयर में थी। और ये रोल नंबर है, तो पहला नंबर आएगा वो रोल नंबर है, ये एंट्री नंबर है, तो दूसरा नंबर का ये एनरोलमेंट नंबर है। उसके बाद इसकी कैटेगरी क्या है, ये रेगुलर है कि नहीं है। ध्यान रखना है हमें नॉन कॉलेज स्टूडेंट को प्रमोट नहीं करना है, हमें केवल रेगुलर स्टूडेंट को ही प्रमोट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में रोल नंबर, ये रोल नंबर है ऊपर 195111, एनरोलमेंट नंबर ये 1974169788, ये एनरोलमेंट नंबर है। कैटेगरी, स्टूडेंट की कैटेगरी रेगुलर है कि नहीं है ये देखते हैं हम लोग। चालान नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में हमारे पास जो पहला रो आएगा इसमें ये कैंडिडेट्स नेम है, ये सेकंड रो में इसका फादर्स नेम है, थर्ड रो में मदर्स नेम है, और फोर्थ रो में इसका मोबाइल नंबर है। उसके बाद में हमारे पास स्टूडेंट के पास ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये ऑप्शनल नहीं होते हैं। जो स्टूडेंट के पास हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं तो आर्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में अगर बायोलॉजी का है तो बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी हमारे कॉलेज में आवंटित किए जाते हैं। तो स्टूडेंटों को हम देखते हैं कि बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी सब्जेक्ट है कि नहीं है, मिलान करते समय मिलान करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, बैचलर ऑफ साइंस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में प्रमोट करना है, तो हम लोग इस लिस्ट को देखते हैं। इस लिस्ट में हमारे पास में जैसे सेकेंड नंबर का स्टूडेंट है अंजलि कुमारी डामोर, तो हम लोग अंजलि कुमारी डामोर को हमारे जो DCE ऐप है उसमें हम लोगों को सबसे पहले करते हैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सेकेंड ईयर में सेलेक्ट करना है। हमने देखा है यहाँ पे कि अंजलि कुमारी डामोर इज रेगुलर स्टूडेंट है, नॉन कॉलेज स्टूडेंट। ध्यान रखना, नॉन कॉलेज स्टूडेंट का हमको प्रमोट नहीं करना है, केवल रेगुलर स्टूडेंट का और एक्स स्टूडेंट का ही प्रमोट करना है, कोई प्रमोट करना है। तो अंजलि कुमारी डामोर रेगुलर स्टूडेंट है, तो हमको यहाँ पे हमारे पास अलग से लिस्ट बना के हमको टिक मार देना है कि हमने अंजलि कुमारी डामोर, फादर रमेश चंद्र और माँ नर्मदा देवी, इसको हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं। तो हम लोग ये क्या करते हैं, हमारे पास ये स्टूडेंट BSc फर्स्ट ईयर का था, इसको सेकेंड ईयर में प्रमोट करना है तो सेकेंड ईयर चूज़ करते हैं। यहाँ पे ये स्टूडेंट रेगुलर है तो रेगुलर चूज़ करते हैं। स्टूडेंट की स्ट्रीम क्या थी, हमारे पास स्टूडेंट साइंस बायोलॉजी का था तो हम लोग बायोलॉजी चूज़ करते हैं। उसके बाद कोर्स का नाम क्या है, हम लोग कोर्स का नाम चूज़ करते हैं BSc बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, दैट इज़ कोर्स। फिर उसके बाद में इसने कौन से ईयर में एडमिशन लिया, तो यहाँ पे
हमारे पास 2016, 2017, 18, 19 3 ईयर 4 ईयर है। तो चारों ईयर में अगर जो स्टूडेंट ने किस ईयर में कॉलेज में एडमिशन लिया है वो ईयर यहाँ पे आती है। अगर स्टूडेंट ने 2019 में एडमिशन लिया है तो इसका नाम हम लोग 2019, हमें जनरली पता नहीं रहता है कि स्टूडेंट 2019 में लिया है, लेकिन जनरली अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सेकेंड ईयर में जा रहा है तो जनरली वो 2019 में ही कॉलेज में उसने एडमिशन लिया होगा। तो हम लोग यहाँ उसके अलावा अगर हम लोग थर्ड ईयर में स्टूडेंट प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की जगह थर्ड ईयर लिखा आता है। तो ऑफ कोर्स थर्ड ईयर का स्टूडेंट 2019 में फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ सकता है, वो फर्स्ट ईयर में 2018 में पढ़ेगा। तो हम लोग थर्ड ईयर में प्रमोट करते समय 2018 चूज करेंगे क्योंकि उसने कॉलेज में एडमिशन 2018 में लिया था। इसलिए हम लोग 2019 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में चूज करते समय जनरली उसका नाम यहाँ पे सर्च करते हैं। उसके बाद में फ़िल्टर बाय हम लोग यहाँ पे सेक्शन से नहीं करके नेम से करेंगे तो इजीली सेलेक्ट हो जाता है। अब चूँकि अंजलि कुमारी डामोर का नाम ए पे आता है तो हम लोग यहाँ पे ए सेलेक्ट करते हैं। हमने ए सेलेक्ट किया और हमने सर्च किया तो हमारे सर्च करने के बाद में ये हमारे पास नाम खुलता है। चूँकि पहला स्टूडेंट मैंने प्रमोट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास अंजलि कुमारी डामोर आता है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमारी जो लिस्ट है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अंजलि कुमारी डामोर है, फिर हमारे पास अंजना कुमारी है, फिर अंजना कुमारी मीना है और उसके बाद में हमारे पास अगर हम नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं तो हमारे पास और भी स्टूडेंट है, अंजू परमार, आयुषी है। इस तरह से ए पे हमारे पास इतने स्टूडेंट है। तो हम ए सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम ए सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास जो लिस्ट है जिसमें रेगुलर और एक्स स्टूडेंट है उस सबको हम लोग यहाँ पे टिक कर देते हैं। यहाँ पे जो खाने दे रखे वहाँ पे हम लोग टिक कर देते हैं। अगर सारे स्टूडेंट है, ये सारे स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट है, इनका नाम हमारे पास लिस्ट में है तो हम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो सारे स्टूडेंट टिक हो जाते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग केवल इस पे ही टिक करते हैं जिसको हम लोग हमारे पास स्टूडेंट है। ये एप्लीकेशन नंबर स्टूडेंट का हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस डेटा में। उसके बाद स्टूडेंट का नाम है, उसका फादर्स नेम है, ये मैच कराते हैं हम लोग। उसके अलावा स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भी इसमें नहीं दे रखी है, लेकिन हम लोगों को इतना कंफर्म हो जाना है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर्स का नेम क्या है, उसके पास कोर्स क्या है, हम इसको अब किस ईयर में हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास देखो ये रोल नंबर है, हमारे पास रोल नंबर में डिजिट है, कॉमन डिजिट कॉमन डिजिट है। हाँ, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमको स्टूडेंट का नेम मिल गया, उसके फादर्स नेम मिल गया, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है नहीं, उसके बाद उसका कोर्स है, कौन से कोर्स में है वो 2019-20 में ये है कोर्स उसका, और प्रमोटेड है ये जिस ईयर में प्रमोट किया जाना है, जैसे बीएससी बायो थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाना है। उसके बाद हमारे पास में जो डिटेल हमें भरनी है, कॉमन डिजिट रोल नंबर भरना है और एनरोलमेंट नंबर भरना है। उसके अलावा हमें सब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो भरना है, उसके अलावा सेक्शन भरना है। हमारे पास ये 3 एंट्री है, तीनों में सब एंट्री है। रोल नंबर में हमारे पास 2 कॉलम है। अगर हमें कॉमन डिजिट भरना है, जैसे किसी स्टूडेंट के रोल नंबर हम अभी देखते हैं हमारे पास में स्टूडेंटों की जनरली कि हमारे पास जो रोल नंबर है इसमें देखो हम लोग 195111 है, यहाँ पे 195112 है, तो यहाँ पे हमारे पास 19511 कॉमन डिजिट हो गया और 12 हमारे पास में डिफरेंट डिजिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो कॉमन डिजिट है, हम लोग सपोज करो एक से ज़्यादा स्टूडेंटों को प्रमोट कर रहे थे हमारी लिस्ट में, तो हम लोग यहाँ पे सबके टिक करते हैं। जैसे 2 स्टूडेंटों को कर रहे हैं तो हमें बार बार ना भरना पड़े, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास में 19511 दिस इज कॉमन। अगर ये कॉमन है हमारे पास में तो हम लोग जो भी स्टूडेंट है हम लोग सेलेक्ट करने के बाद में ऐड कॉमन डिजिट करते हैं। तो ऐड कॉमन डिजिट करते ही हमारे पास में कॉमन डिजिट इसमें आ जाता है। अब देखो अंजलि कुमारी डामोर की कॉमन डिजिट में हमारे 19511 के बाद में हमारे पास 2 था, लास्ट का डिजिट, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि वास्तव उसने कॉलेज में 2019 में एडमिशन लिया है तो उसका नाम यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, तो ये ईयर ऑटोमेटिक आती है। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर है अंजलि कुमारी डामोर का एनरोलमेंट नंबर
दिस सेकेंड रो एनरोलमेंट नंबर, दिस सेकेंड रो इज एनरोलमेंट नंबर, ये नंबर हम लोग यहाँ पे भरते हैं। इस कॉलम में हम उसका एनरोलमेंट नंबर भरते हैं। क्योंकि बायो की लड़की है तो सिंपली बायो में जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी होती हैं, तो हम लोग उसको भर देते हैं। उसके अलावा अगर साइंस मैथ्स की लड़की है तो हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के अलावा यहाँ पे फिजिक्स और यहाँ पे मैथमेटिक्स भरेंगे। यहाँ पे आता है, हम लोग खोलते हैं। यहाँ पे चूँकि ये बायो की लड़की है तो सिर्फ यहाँ पे तीन ऑप्शन जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आ रहे हैं। अगर साइंस मैथ्स से होती है तो यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आते हैं। और जैसे आर्ट्स की स्टूडेंट होती है तो यहाँ पर आर्ट्स के सब्जेक्ट आते हैं, वो सब्जेक्ट हम लोग चूज कर लेते हैं। उसके अलावा हम लोग जो स्टूडेंट का हमारे पास सेक्शन है वो सेक्शन चूज करते हैं, कौन सा सेक्शन है। जनरली हमें 100 स्टूडेंटों को प्रमोट करने के बाद में उसका सेक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन की लिस्ट है उसमें आपको स्कॉलर नंबर और सेक्शन की लिस्ट अलग से प्रोवाइड की जाएगी। तो आप उसको से देखने के बाद में इसको सेक्शन भर सकते हैं। भरने के बाद में जैसे आपके पास अपने यहाँ पे इसको टिक किया था, तो जैसे इसकी डिटेल भरने के बाद में, पूरी डिटेल भरने के बाद में एंट्री नंबर, एनरोलमेंट नंबर भी भरना है और आप यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आप देखेंगे कि स्टूडेंट का नाम प्रमोट स्टूडेंट रिपोर्ट है। तो यहाँ पे प्रमोट स्टूडेंट में आप प्रमोट रिपोर्ट में प्रमोट स्टूडेंट रिपोर्ट में जाके अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये खुलता है। यहाँ पे आप पार्ट सेलेक्ट करो। और चूँकि हमने बायोलॉजी का स्टूडेंट प्रमोट किया था तो उसको हम लोग देखते हैं कि वो प्रमोट हो गया कि नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम लोग क्लिक करके देखेंगे। तो चूँकि ये मैंने अनीता कुमारी मीना जो फर्स्ट नाम है अनीता कुमारी मीना, इसको मैंने प्रमोट किया था तो इसका नाम यहाँ पे आता है। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास जो कॉलेज का रिकॉर्ड है उसमें से हम लोग जो भी हमने डिटेल भरी है उसका रोल नंबर, उसका एनरोलमेंट नंबर और उसके सब्जेक्ट और उसका सेक्शन हम लोग यहाँ पे मैच कर लेते हैं। उसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ है, रोल नंबर हमको यहाँ पे रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, उसका सेक्शन और उसके सब्जेक्ट मैच कराने हैं। तो उसके बाद में अगर मैच करते तो आप इसको रख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, जैसे कुछ गड़बड़ आ गई है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे जाके स्टूडेंट प्रमोट स्टूडेंट रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सेक्स जिस पार्ट में हमने प्रमोट किया स्टूडेंट को उसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में हम लोग की एप्लीकेशन नंबर से सर्च करना चाहते हैं एप्लीकेशन नंबर से सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग कॉलेज कोर्स के नाम से सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने बायो में स्टूडेंट को प्रमोट किया था तो यहाँ पे बायो आएगा। फिर हम लोग सर्च करते हैं तो ये हमारे पास देखो अनीता कुमारी मीना, रामलाल मीना, ये लड़की आ गई है। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं तो वही है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं कि स्टूडेंट वापस रजिस्टर हो जाता है। फिर हम वो लोग वापस जाके इसको प्रमोट में जाते हैं। वापस यहाँ पे सर्च हो रहा है, एक बार खुलने के बाद में सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट रेगुलर तो रेगुलर सेलेक्ट करते हैं, उस साइंस बायोलॉजी के तो बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। और ये करने के बाद में 2019 में इसमें एडमिशन लिया तो उसके नेम से, उसके बाद उसका नाम है ए पे आता है तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे वापस अपीयर होने लगता है। मैंने रीसेट नहीं किया, नहीं तो स्टूडेंट वापस यहाँ पे अपीयर होने लगता है। और जो भी हमने ये डिटेल 1 2 3 4 रोल नंबर में, एनरोलमेंट नंबर में, उसके सब्जेक्ट में और सेक्शन में अगर हमने कोई गड़बड़ की है तो हम लोग दोबारा से फिल कर सकते हैं। ध्यान रखना हमारे पास में जो स्टूडेंटों की जो रोल लिस्ट है उसका नाम, अगर स्टूडेंट का नाम यहाँ पे नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करते हैं, 2018 सेलेक्ट करते हैं। फिर सर्च करते हैं तो 2018 में जो एडमिशन लिए थे स्टूडेंट उनका नाम आता है, वहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट। वहाँ पे नहीं मिलता तो 2017 पे करते हैं, उसके बाद 2015 पे करते हैं। फिर भी नहीं मिलता है तो हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग स्टूडेंटों को एडमिशन फॉर्म ऑफलाइन भरते हैं। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म ऑफलाइन भरने के लिए स्टूडेंट का होना ज़रूरी है। अभी तक तो पहले प्रमोट करना चाहिए हमें, उसके बाद में अब उन स्टूडेंटों की लिस्ट बनानी है कि जो जिनका एप्लीकेशन नंबर हमको प्रमोट स्टूडेंट के तहत नहीं मिला है, उनका हम लोग यहाँ पे भरने के लिए उनकी अलग से लिस्ट बनाएंगे। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका भरना होता है। इसके लिए हमको स्टूडेंटों को यहाँ बुलाना होता है, उनके बहुत सारी डिटेल है जो इसमें दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं, वो भरनी होती है। उसके अलावा उसके जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर और उसकी क्वालिफाइड एग्जामिनेशन की फ़ोटो भी अपलोड करती है। तो अभी तक तो हमें ये काम करना है, स्टूडेंटों को यहाँ पे प्रमोट करना है। यहाँ से प्रमोट करने के बाद में हमें उसकी प्रमोट रिपोर्ट देखनी है और उसके बाद में अगर कुछ गड़बड़ आता है तो यहाँ प्रमोट रीसेट में जाकर उसको रीसेट करते हैं और फिर दोबारा से जाके यहाँ पे हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। थैंक यू।